मेरा टोटल अभी ज़मीन है 13 एकड़ जो कि लीज में लेके कर रहे हैं, जिसमें आधा में है फूल की खेती और जो बचा हुआ है उसमें सब्जी की खेती भी करते हैं। 7-8 लोग को हम अभी रोज़गार भी देके रखे हैं। अभी स्ट्रॉबेरी लगाया है और स्ट्रॉबेरी मेरा निकल रहा है और अच्छा रेट पे बिक रहा है। झारखंड के किसानों ने खुद को साबित किया है। अपने लगन और मेहनत के बल पर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है और उनकी इस सफलता में आत्मा का बहुत बड़ा योगदान है। बेकार पड़ी कृषि भूमि और निराश पड़े किसानों को एक नई राह दिखाई है। आत्मा ने किसानों को प्रशिक्षण प्राप्त कर उनके मनोबल को बढ़ाया है। पहले जहां परंपरागत अनाजों का उत्पादन भर होता था, आज वहां किसान हर तरह की खेती कर रहे हैं। कई किसान ऐसे हैं जो फूलों की खेती बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और उन फूलों का निर्यात अपने राज्य से बाहर भी कर रहे हैं। उन्हीं में से एक युवा किसान हैं श्याम सुंदर। श्याम सुंदर रांची जिले के सिकरी प्रखंड के रहने वाले हैं। ये आरंभ से ही परंपरागत खेती करते आ रहे थे। अपनी भूमि ज्यादा नहीं थी, दिन गरीबी में गुजर रहा था। देखिए, पहले तो मेरा आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब था। घर में उस तरह से नहीं था जो पढ़ने लिखने के लिए भी हम लोग को पैसा नहीं मिल पाता था, मगर हम खेती के साथ खेती करते करते जो है कि अपना अभी पढ़ाई भी किए और अपना जो है कि अभी 7-8 लोग को हम अभी रोजगार भी देके रखे हैं। श्याम सुंदर ने आत्मा से प्रशिक्षण प्राप्त किया और फिर फूलों की खेती की शुरुआत की। आरंभ में थोड़ी समस्या भी आती रही, मगर विशेषज्ञों से लगातार सलाह लेते रहे। देखिए, शुरुआत में तो समस्या आती थी। कभी किन्हीं से पूछ लेते थे, अगर कोई बीमारी है तो ICR का वैज्ञानिक हैं उनसे कभी पूछ लेते थे। कभी बिरसा एग्रीकल्चर का वैज्ञानिक हैं उनसे पूछ लेते थे कि सर मेरा ये समस्या है, बताइए। RK मिशन का वैज्ञानिक से पूछ लेते थे। इस तरह से करके हम जो है कि आज हम फूल का खेती कर रहे हैं और फूल का खेती में हम बहुत खुश हैं। और आज ये लगभग 13 एकड़ जमीन पर फूलों की खेती के साथ साथ सब्जी, तरबूज आदि की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मेरा टोटल अभी ज़मीन है 13 एकड़ जो कि लीज में लेके कर रहे हैं, जिसमें आधा में है फूल की खेती और जो बचा हुआ है उसमें सब्जी की खेती भी करते हैं। ये पूरी खेती वैज्ञानिक तरीके से करते हैं। खेती में खाद, बीज और समय का पूरा ध्यान रखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जैसे फूल लगाने से पहले इसका अच्छी तरह से मिट्टी को तैयार किया जाता है। जोताई करके जैसे हम लोग जोताई के समय में गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, धान का भूसा डाल के इसको बढ़िया से जोत के तैयार करते हैं। उसके बाद मेड़ बनाते हैं। मेड़ बनाने के बाद ड्रिप लगाते हैं। उसके बाद हम लोग इसका प्लांटेशन करते हैं। प्लांटेशन करने के बाद जो है इसमें जो है ड्रिप से ही जो भी खाद है, दवा है, सब ड्रिप से ही चलाते हैं। और इसमें मौसम के अनुसार जो है कि बीमारी लगता है तो वो जिस तरह से मौसम है कभी बीमारी नहीं भी लगता है। और विशेषकर जो है जैसे एक बार हम जरबेरा का प्लांटेशन करते हैं तो करीब 3 साल से 4 साल तक कंटिन्यू प्रोडक्शन देता है जरबेरा। और गुलाब भी? हाँ, गुलाब और जरबेरा जो है एक साल लगाने से कम 3 साल 4 साल तक कंटिन्यू प्रोडक्शन देता है। बस उसका जो है कि रख रखाव समय समय पे खरपतवार घास निकालना, उसको कटाई छटाई करना, यही सब बेसिकली ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जरबेरा की सुंदरता और गुलाबों की महक ने इनके जीवन को सुंदर और खुशहाल बना दिया है।
जरबेरा और गुलाबों को तो ये पॉली हाउस में लगाते हैं। गेंदा, ग्लैडुला आदि की खेती ये बाहर करते हैं। खेती बाड़ी के इस काम में इनका पूरा परिवार उनका साथ देता है। इन्होंने 5 से 7 लोगों को रोजगार भी दे रखा है। अभी इस खेती में मेरे घर के लोग 3 सदस्य सहयोग करते हैं, चूँकि हम लोग टोटल 4 सदस्य हैं। 4 सदस्य में 3 सदस्य हम लोग यहाँ सहयोग मिलता है 3 सदस्य का। और इसके अलावे मेरा अभी 5 से 7 अभी आदमी है जो कि परमानेंट काम करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे हम डेली बेसिस से भी आदमी लेते हैं। श्याम सुंदर बताते हैं कि बाजार में फूलों की कीमत अच्छी मिल जाती है। फूलों की खेती के साथ साथ ये बड़े पैमाने पर तरबूज की खेती भी करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। हम अभी तरबूज लगाए हैं, और तरबूज हम 4-5 साल पहले से करते आ रहे हैं। और तरबूज में भी अभी अच्छा बेनिफिट है, और हमको लगता है कि 90% किसान अभी तरबूज का खेती कर रहा है। इस साल इन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती की भी शुरुआत की है, और इन्हें पूरा यकीन है कि इससे उन्हें बेहतर आमदनी प्राप्त होगी। अभी जिस खेत में खड़ा है, हम अभी स्ट्रॉबेरी लगाए हैं, और स्ट्रॉबेरी मेरा निकल रहा है और अच्छा रेट पे बिक रहा है और अच्छा मुनाफा हो रहा है। श्याम सुंदर एक युवा किसान हैं, और ये युवाओं से आह्वान करते हैं कि अधिक से अधिक युवा खेती की ओर आएं। खेती में मेहनत तो है, तो पैसा भी काफी है। वे किसानों को मदद करने के लिए भी तैयार हैं। देखिए, हम तो कहते हैं कि युवाओं से पढ़ लिख के जो बेरोजगार घूमते हैं, किसी का नौकरी नहीं लगा, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो वैसे युवाओं को हम कहना चाहते हैं कि आप भी खेती पे जुड़िए, कृषि पे जुड़िए, फूल पे जुड़िए, सब्जी पे जुड़िए। क्योंकि जो कृषि का क्षेत्र में जो पैसा है ना, वो नौकरी में भी नहीं है। अगर किसी के पास अगर 1 एकड़ ज़मीन है, तो वो उसको नौकरी करने का आवश्यकता नहीं है। अगर मन से तन से करे अगर खेती बाड़ी ना, तो जो एक नौकरी में कमाएगा, वो अपना घर पे रह के अपना ज़मीन पे कमाएगा। कल के श्याम सुंदर का जीवन भले ही सुंदर न रहा हो, मगर आज के श्याम सुंदर खेती करके अपने जीवन को बेहतर बना रहा है। आज इनके पास अपनी कमाई का घर है, गाड़ी है, हर सुख सुविधा मौजूद है। आत्मनिर्भर भारत की राह में श्याम सुंदर एक मिसाल है, जो लोगों को भी आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। आत्मा रांची कृषि के क्षेत्र में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम में लगातार कार्य कर रहा है। आने वाले दिनों में कई श्याम सुंदर और होंगे।